जयपुर की एक घटना सबको हिला के रख दिया। रात का वो साया था, फोन की 1 घंटी और पीहर वालों के हालात खराब हो गए। नमस्कार, आपका स्वागत है क्राइम स्टोरी के अंदर। विस्तृत खबरों के लिए आप हमारा पेज लॉइन देख सकते हैं। यहां पर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ क्राइम से जुड़ी हुई उन खबरों का विश्लेषण। मकसद सिर्फ एक, समाज में जागरूकता लाना, सतर्क रहना, सावचेत रहना। जयपुर की घटना है। जयपुर की इस घटना ने सबको हिला दिया। चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। रेखा नाम की एक महिला, शादी को 8 साल, विष्णु के साथ शादी हो गई थी। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक बच्ची भी है, सब कुछ एकदम सही चल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि दोनों के बीच में कभी अनबन नहीं थी, लेकिन महज शादी के 2 साल बाद में कुछ अनबन होना शुरू हो जाती है। और इसके बाद में उनके बीच में जो लड़ाइयों का दौर है, जो कहानियाँ और जो किस्से हैं, उनका सिलसिला चल जाता है। कई दफ़ा इस लड़ाई को शांत करने के लिए आपसी सुलह करने की भी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी नहीं हुई। पीहर वालों को बताया गया, रेखा पीहर जाती थी, सब कुछ बताती थी कि भाई इस प्रकार से बार बार हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो कृपया करके आप इसका समझाइश कीजिए। लेकिन नहीं, वो भी नहीं हुआ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रात वो अंधेरा आया जिसने पूरे परिवार को अंधेरे में डुबा दिया। इसके बाद में आपको बताएंगे कि परिवार का क्या आरोप था। रात सुनसान, सब सो गए थे, विष्णु भी नींद में। लेकिन आरोप पीहर पक्ष का तो अलग ही है, लेकिन जिस हिसाब से क्राइम सीन हुआ, पुलिस के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि रेखा ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। एक फंदा, और वो फंदा बन गया अंतिम किस्सा। यहाँ पर कई ऐसे प्रश्न हैं, क्या समाज में आज भी महिलाओं को इस प्रकार की जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है? जैसे ही फोन की घंटी बजती है पीहर पक्ष में, और फोन छोटी बहन चंचल उठाती है, पता चलता है कि अब उसकी बड़ी बहन इस दुनिया में नहीं है। बस फिर क्या था, परिवार में मातम। लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ पहुँचे, देखा तो फिर सबके सब पसीने छूट गए। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई, लेने से इनकार कर दिया गया। आमेर पुलिस जो है थाना, वो लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए है। ऐसे में जो चंचल है, वो बहन अपनी बता रही है मीडिया से रूबरू होते हुए कि उसकी बहन काफ़ी शांत स्वभाव की थी। इस प्रकार का कोई ईगो या इस प्रकार का कोई ऐसा ब्लेम लगाना, ये कहीं भी मेरी बहन पर जायज़ नहीं हो सकता। हालांकि पुलिस प्रथम दृष्टया इसको खुद ही मान रही थी कि रेखा ने अपनी ज़िंदगी खुद ही दांव पे लगाई है, लेकिन ऐसा नहीं था। चंचल के मुताबिक 8 साल शादी हो गए थे, 2 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 साल बाद में कुछ गड़बड़ी होना शुरू हो गई थी। दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। मेरे बहन के ससुर भी, जो एक सरकारी कर्मचारी थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं थे। इसके बाद में सारा घर का कामकाज है वो मेरी बहन ही किया करती थी। यानी कि घर चलाने का सिलसिला भी है वो उसकी बड़ी बहन है, वो ही किया करती थी। विष्णु को इस बात से कोई मतलब नहीं था। चंचल के मुताबिक, परिवार के मुताबिक, विष्णु कोई काम नहीं करता था। दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, क्योंकि जब घर का आदमी बैठ कर के खाने लगे तो फिर आप समझिए कि वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती रहेगी। लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि इस प्रकार की घटना भी कभी सामने आती है। कई बार रेखा लड़ करके पीहर भी आती थी, चंचल से बात किया करती थी, अपनी माँ से बात किया करती थी, लेकिन उन बातों का कोई तोड़ नहीं निकला। एक बार इनका तलाक होने की स्थिति भी आ गई थी, दोनों के घर आपस में टूटने की स्थिति पैदा हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद में समाज का डर था, और समाज के डर की वजह से बच्चे क्या कहेंगे, बड़े होकर के बच्चे उनसे प्रश्न पूछेंगे, इस वजह से रेखा ने यू टर्न लिया और वापस उसी घर में जा कर के वो अपने जीवन है वो काटने लगी।
उनका सोचना था कि अगर ये घर में बैठ गई, यहाँ बैठ गई तो समाज क्या कहेगा, ये बच्चे बड़े होकर के क्या कहेंगे। लेकिन अब परिवार ये मान रहा है कि अगर उस दिन हमने इसका साथ दे दिया होता तो शायद आज ये मौका हमें देखने को नहीं मिलता। वो परेशान होकर के, प्रताड़ित होकर के, अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर के यहाँ आई थी, लेकिन हमने समझा बूझा करके कि आपको घर जाना बहुत उचित रहेगा, यहाँ रहना आपका ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे बड़े होकर के प्रश्न पूछेंगे, सवाल पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ, तुम्हारा पति है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बैठ रही हो। तो ये बात गलत है। समाज के डर से हमने उसको वापस भेज दिया, वो वापस गई। कुछ साल उसने सर्वाइव किया, घर में रहने की कोशिश की कि चलिए ठीक है कि कुछ स्थितियां हैं वो ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर स्थितियां ठीक नहीं होते देख फिर अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रश्न किया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर एक रात माँ के पास कॉल आता है, और वो अंतिम कॉल। माँ को कॉल किया जाता है कि मैं पूरी तरह से परेशान हो चुकी हूँ, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे हमेशा इस प्रकार से बातों को सुनने को मिल रहा है कि घर पे कोई और सदस्य कमाने वाला है नहीं, मैं सारा घर का कामकाज भी कर रही हूँ। माँ ने समझाया कि बेटा कुछ नहीं है, समस्याएं हैं, समस्याएं चली जाएगी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन माँ को भी ये पता नहीं था कि ये उसका आखिरी कॉल था। लेकिन जब सुबह कॉल आता है कि आपकी बड़ी बहन ने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया, पहुँचते हैं, पहुँच के देखते हैं एक फंदे से लटकी हुई उनकी बहन, लेकिन वो इसको मानने से इनकार कर देते हैं कि ये खुद ब खुद ऐसा नहीं कर सकती। जो 8 साल इतनी बड़ी समस्या से निकाल सकती हैं, वो इतना बड़ा कदम बिना परिवार के उठा ही नहीं सकती। अब सवाल ये खड़ा था कि क्या इसको किसी ने ऐसा रूप दिया है, क्या उसकी ज़िंदगी किसी और ने छीनी है और इसके बाद में उसको ऊपर लटका दिया गया है। सवाल कई खड़े थे, लेकिन परिवार का गंभीर आरोप था। परिवार ने बॉडी को लेने से इनकार कर दिया, पोस्टमार्टम हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आमेर पुलिस थाना है वो भी अब इस पर नज़र बनाए हुए है कि आखिर सच्चाई क्या थी। लेकिन प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा था देखने से कि खुद ब खुद किया है, लेकिन परिवार जिद पे अड़ा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा हम अपनी बेटी को जानते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जो 8 साल इतने शालीन तरीके से ससुराल में निकाल सकती है, एक बार घर आने के बाद में भी हम समझाइश करते हैं, उसको वापस भेजते हैं तो वापस चली जाती है, लेकिन ऐसा कदम वो कभी नहीं उठा सकती। लेकिन अब पुलिस का मामला, तफ्तीश का मामला और जांच का विषय, इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल इसने ये कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि क्या रियलिटी में ऐसा होता रहेगा और हम कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे और सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी करते रहेंगे। आखिर इसका एंड ऑफ द पॉइंट क्या होगा? क्या ऐसी आपराधिक गतिविधियां कभी रुकेगी या फिर यूं ही अनवरत जारी रहेगी? गंभीर विषय है। क्या इस पर भी एक कानून होना चाहिए? क्या कानून बनना चाहिए इस पर? नमस्कार, आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद।